किसान साल भर मेहनत करता है, खेत में पसीना बहाता है, उसकी फसल पर उसका परिवार पलता है। सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीद भी लेती है। सरकारी संग्रहण केंद्रों में लाखों क्विंटल धान को स्टोर किया जाता है, लेकिन इसके बाद चूहे, दीमक और चिड़ियों का दल सरकारी गोदाम से करोड़ों का धान चट कर जाता है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कवर्धा और महासमुंद इनमें कुछ ऐसा ही हुआ। यहां इन दिनों सरकारी भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खुला कि आप सुनकर यकीन ना करें। राज्य के धान संग्रहण केंद्रों से आए दिन हजारों क्विंटल धान गायब हो रहा है और आरोप चूहों के साथ साथ कीड़ों, दीमक और चिड़ियाओं पर लग रहा है। ये मामूली भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की सिस्टमैटिक लूट है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुनकर कानों पर यकीन ना हो। जिस राज्य के किसान खून पसीने की मेहनत से धान की पैदावार कर राज्य को धान के कटोरे का तमगा दिलाते हैं, वही धान सरकारी संग्रहण केंद्रों में पहुंचकर गायब हो जाता है। सिस्टम में लगे भ्रष्टाचार के घुन का सबसे ज्यादा मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आया है। दावा है कि जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में रखा हजारों टन धान मौसम की मार से सूख गया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। लंबे अवधि में भंडारण होने की वजह से वहाँ जो प्रदर्शित हो रही है मात्रा, वो सुखद की मात्रा है। अच्छा, ऐसा नहीं भैया, अफवाह फैलाया जा रहा है। वहाँ जो भंडारण हुआ है क्या है, लंबे समय से अवधि में होने की वजह से वहाँ जो भी प्रदर्शित हो रही है वो सुखद की मात्रा है। क्योंकि जो भी है वो प्रदेश स्तरीय जितने भी हर संग्रहण केंद्र में जो हो रहा है, सभी जगह जो प्रदर्शित हो रही है वो सुखद की ही मात्रा है। जिले के 5 संग्रहण केंद्र हैं, जिसमें टोटल 2,28,000 मीट्रिक टन धान रखा गया था, जिसमें 2,20,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। बाकी जो 8,126 मीट्रिक टन जो धान है जो सुखद के रूप में आया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि धान जो है पिछले साल के दिसंबर 2024 से रखा गया था, जिसका अंतिम रूप से निराकरण जो है ये नवंबर या दिसंबर 2025 तक हुआ है। गनीमत है कि धान संग्रहण केंद्र प्रभारी और डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर इसे चूहों की कारस्तानी की बजाय मौसम की बेरुखी मान रहे हैं। सोचिए, किसान के खून पसीने से उपजाया गया हजारों टन धान संग्रहण केंद्रों में रखे रखे सूख गया। दरअसल महासमुंद जिले में वित्त वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 11,04,273.24 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इनमें 2,28,887.52 मीट्रिक टन धान जिले के 5 संग्रहण केंद्रों महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में रखा गया। 9-10 महीने बाद इन धान संग्रहण केंद्रों के स्टॉक का मिलान किया गया, जिसमें 7,668.21 मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज आया, जिसमें महासमुंद में 2,067.31 मीट्रिक टन, बागबाहरा में 1,810.56 मीट्रिक टन, पिथौरा में 675.18 मीट्रिक टन, बसना में 1,396.36 मीट्रिक टन और सरायपाली में 1,718.80 टन का शॉर्टेज आया। माना जा रहा है कि यह साफ भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी जांच के बाद दोषियों पर एक्शन की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धान में सदैव घोटाला हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के समय विधानसभा में बात आई थी, मोटरसाइकिल हीरो होंडा के नंबर पर ट्रांसपोर्टिंग हुआ और भुगतान की गई। बाद में उसको लिपिकित त्रुटि बताया गया। भ्रष्टाचार तो अब चूहे के नाम पर भी करने लग गए और मैं सोचता हूँ पूरे जिले के चूहे को सरकार गिनती करवाए और पूरे जिले के चूहा इतने धान को नहीं खा सकते। पहली सरकार जिले में कितने चूहा है उसकी गिनती करवाए, जैसे कुत्ता की गिनती करवाएं और उसमें भी मास्टर को लगाएंगे लोग। जो भी शॉर्टेज आया है, जो भी उसमें पे गलतियां हुआ है या बता रहे हैं कि जो जिसको नोटिस मिला उसने इस टाइप का जवाब दिया है, उसके बारे में जांच करवाएंगे और जो भी इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और विपक्ष को इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। भले ही जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है कि सूखने के कारण स्टॉक में कमी आई,
लेकिन सरकार धान उपार्जन केंद्रों में इतनी बड़ी मात्रा में सूखत नहीं मानती है। सरकार ने पिछले 12 सितंबर को पत्र के जरिए इस बारे में एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें स्टॉक में 1% की कमी आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। वहीं 1% से 2% की कमी आने पर विभागीय जांच बिठाने का आदेश है और 2% से ज्यादा कमी आने पर तत्काल निलंबन, विभागीय जांच और FIR के निर्देश हैं। यानी सरकार के अनुसार धान संग्रहण केंद्र में 2% का शॉर्टेज ही मान्य है, जबकि महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में 3.57% शॉर्टेज आया है।